दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब राहु ग्रह जन्म कुंडली में 9वें घर में बैठा होता है, नवम भाव में बैठा होता है, तो जातक को क्या क्या फल देता है और उसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों ये फलादेश मैं आपको सभी 12 जन्म लग्न कुंडलियों के हिसाब से बताने वाला हूँ। तो उससे पहले दोस्तों अगर आप घर बैठे ही अपनी कुंडली का सटीक फलादेश मुझसे कराना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की कुंडली में जब राहु ग्रह नवम भाव में बैठा होगा, भाग्य घर में बैठा होगा, तो जातक को क्या क्या फल देगा और उसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। मेष लग्न की कुंडली में राहु नवम भाव में धनु राशि में होगा। धनु राशि में राहु नीच का माना गया है, तो जिसके कारण यहाँ पर आपको ज्यादातर खराब फल ही देगा। जब भी राहु की महादशा चलेगी या फिर अंतर्दशा चलेगी आपको खराब फल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि राहु बिल्कुल नीच राशि में बैठा है। तो खराब फल क्या देगा? नौवां ग्रह हमारा होता है पिता का, भाग्य का, विदेश यात्रा का। तो जिसके कारण जातक का जो भाग्योदय है वो काफी संघर्ष कठिनाइयों के बाद होगा। अगर धनु राशि के स्वामी बृहस्पति की कुंडली में प्लेसमेंट अच्छी है तो भाग्योदय संबंधी परेशानियां कम आएंगी। अगर बृहस्पति भी कुंडली में छठे, 8वें, 12वें घर में बैठा है जहाँ नीच राशि में बैठा है तो जातक का भाग्योदय बहुत ही कठिनाइयों संघर्ष के बाद होता है। इसके अलावा जातक की अपने पिता के साथ कम बनेगी, पिता से विचार नहीं मिलेंगे। तो इसके अलावा जातक ज्योतिष, मंत्र, तंत्र विद्या का भी जानकार होता है। जातक धार्मिक होता है। जातक राहु की दशा अंतरदशा में विदेश यात्रा वश करेगा, चाहे अपने देश में ही करे, यात्राएं अधिक करता है। और भाग्योदय संबंधी काफी जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा बात करें तो जो जातक का जो शुरुआती जीवन है वो काफी संघर्षमयी होगा। तो अब बात करते हैं दृष्टि की। तो यहाँ से जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी भाई बहनों के घर के ऊपर, जिसके कारण भाई बहनों का सुख बिल्कुल नहीं मिलेगा। भाई बहनों से विचार कम मिलेंगे, उनसे जातक की कम बनेगी। इसके अलावा 9वीं दृष्टि पड़ेगी संतान के घर के ऊपर। शत्रु राशि सिंह राशि, सूर्य की राशि के ऊपर 9वीं दृष्टि पड़ने के कारण जब भी राहु की महादशा चलेगी जातक को संतान संबंधी परेशानियां आएंगी, संतान सुख नहीं मिलेगा जब भी राहु की महादशा चलेगी। 5वीं दृष्टि पड़ेगी लगन के ऊपर, जिसके कारण जातक को मेहनत का फल नहीं मिलेगा और सेहत संबंधी भी परेशानियां आएंगी राहु की महादशा में। तो इसलिए दोस्तों आप राहु की शांति जरूर ही करें, क्योंकि राहु आपका बिल्कुल नीच राशि में बैठा है, धनु राशि में बैठा है, जिसके कारण आपको भाग्योदय संबंधी परेशानियां आएंगी। तो राहु की शांति के लिए आप राहु की वस्तु का दान करें शनिवार को, या फिर राहु के मंत्र को सिद्ध करें। इसके अलावा आप चींटियों को आटा डालें, मछलियों को आटा डालें, कुत्ते कौवे को रोटी खिलाएं। तो अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली में जब राहु ग्रह 9वें भाव में बैठा होगा तो जातक को क्या क्या फल देगा, इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर राहु मकर राशि सम राशि में बैठा है और इसके अलावा लग्नेश शुक्र ग्रह का मित्र भी है, जिसके कारण आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। अच्छे फल क्या देगा? क्योंकि ये 4 राशि में बैठा है, जिसके कारण जब भी राहु की महादशा चलेगी या अंतर्दशा चलेगी जातक की विदेश यात्रा अवश्य होगी और विदेश में जातक को लाभ भी मिलेगा। चाहे अपने देश में ही जातक अपने घर से दूर हो तो उसे अपने जो जातक का जो भाग्योदय है वो अपने देश की बजाय विदेश में अधिक होता है। इसके अलावा पिता सुख के लिए राहु की ये स्थिति ठीक नहीं है। पिता को कोई ना कोई रोग लगा रहेगा, पिता से विचार कम मिलेंगे। तो इसके अलावा जातक के शत्रु जातक से परेशान रहते हैं, क्योंकि राहु सम राशि में बैठा है, जिसके कारण जातक मेहनती होगा, साहसी होगा, धार्मिक होगा। लेकिन दृष्टि की बात करें तो 7वीं दृष्टि पड़ेगी भाई बहनों के घर के ऊपर, शत्रु राशि के ऊपर, जिसके कारण भाई बहनों के सुख में कमी आएगी। जातक को बिजनेस में अत्यंत मेहनत के बाद सफलता मिलती है। भाग्योदय संबंधी भी जातक को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो अगर दोस्तों कुंडली में काल सर्प दोष ना हो तो राहु की दशा भाग्योदय कराएगी।
इसके अलावा आप दूसरे ग्रहों की दृष्टि युति जरूर देख लें कि राहु के ग्रह के साथ कौन कौन से ग्रह बैठे। मान लो अगर राहु ग्रह के साथ शुक्र ग्रह बैठा है तो पिता को कष्ट होगा। अगर राहु ग्रह के साथ नीच का बृहस्पति बैठा है, चंडाल योग बनेगा, जिसके कारण भाग्य युद्ध में घोर बहुत ज्यादा परेशानियां आएंगी। तो इसलिए आपको मैं बार बार कहता हूँ कि आप दूसरे ग्रहों की दृष्टि युति जरूर देख लें। अगर आपको भाग्य युद्ध संबंधी परेशानियां आ रही हैं, विदेश में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पिता संबंधी परेशानियां आ रही हैं, तो आप राहु के मंत्रों को सिद्ध करें। यहाँ से राहु की नवम दृष्टि पड़ेगी कन्या राशि के ऊपर, जिसके कारण संतान सुख अच्छा मिलेगा। दोस्तों, बात करते हैं मिथुन लग्न की कुंडली में जब राहु ग्रह नवम भाव में बैठा होगा, जातक को क्या क्या फल देगा, इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर राहु अपनी कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, जिसके कारण जातक को अच्छे फल ही देगा। ये मित्र राशि में बैठा है, तो इसके अलावा बुध लग्नेश का मित्र भी है, जिसके कारण राहु यहाँ पर आपको अच्छे फल ही देगा। अच्छे फल क्या देगा? अगर जातक विदेश यात्रा करेगा तो विदेश में रहने से भी जातक को लाभ मिलेगा। राहु की दशा शुरू होते ही जातक की विदेश यात्रा वश होगी, या फिर अंतरदशा में जातक विदेश यात्रा करेगा। और राहु की दशा अंतरदशा जातक का भाग्योदय भी कराएगी। जातक अपनी बुद्धि बल से, मेहनत से, चतुराई से जिंदगी में कामयाब हो जाता है और अपना भाग्योदय चमकाने में सफल भी हो जाता है। इसके अलावा भाई बहनों का सुख अच्छा मिलेगा। यहाँ से सातवीं दृष्टि बढ़ेगी भाई बहनों के घर के ऊपर, सिंह राशि के ऊपर, जिसके कारण भाई बहनों से थोड़ा बहुत मन मुटाव होगा, लेकिन भाई बहनों का सुख अच्छा होगा, परिवार का सुख अच्छा होगा। इसके अलावा जातक धार्मिक होगा, ज्योतिष तंत्र मंत्र विद्याओं गुप्त विद्याओं का जानकार भी होगा। तो दोस्तों, आपको मैं बार बार कहता हूँ कि आप दूसरे ग्रहों की युति दृष्टि जरूर देख लिया करें, तभी आप सही फल कर सकती हैं। मान लो अगर राहु के साथ चांद ग्रह बैठा है तो पिता का सुख कमजोर होगा। सूर्य ग्रह बैठा है तो भौतिक सुखों की हानि होगी। अगर शुक्र ग्रह बैठा है तो भाग्य में लगातार बाधा से जातक परेशान हो जाएगा। शनि ग्रह बैठा है तो किस्मत बनती बनती बिगड़ जाएगी। तो इसलिए आपको मैं बार बार कहता हूँ कि आप दूसरे ग्रहों की युति दृष्टि जरूर ही देख लिया करें। तो वैसे आपका राहु अच्छा है, आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। राहु की दशा अंतरदशा में जातक भौतिक उपलब्धियों की प्राप्ति करेगा, जातक का भाग्योदय होगा। तो संतान संबंधी भी आपको यहाँ से नवम दृष्टि पड़ेगी संतान के घर के ऊपर, संतान संबंधी भी अच्छे फल मिलेंगे। जातक विद्यावान होगा, बुद्धिमान होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कर्क लग्न की कुंडली में जब राहु ग्रह नवम भाव में बैठा होगा तो जातक को क्या क्या फल देगा और उसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर राहु मीन राशि में शत्रु राशि में बैठा है और इसके अलावा लग्नेश चंद्र ग्रह का अति शत्रु ग्रह है, तो जिसके कारण आपको ज्यादातर राहु खराब फल देगा। जातक को भाग्योदय संबंधी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये भाग्य घर में बैठा है। जब भी राहु की महादशा चलेगी जातक को भाग्योदय संबंधी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ से सातवीं दृष्टि पड़ेगी कन्या राशि के ऊपर। भाई बहनों के सुख में कमी, भाई बहनों से कम बनेगी। इसके अलावा जातक, क्योंकि ये विदेश का घर भी है, जब भी राहु की महादशा चलेगी या फिर अंतरदशा चलेगी जातक को विदेश लेकर जाएगी और विदेश में रहने से जातक का भाग्योदय भी होगा। तो जब भी राहु मीन राशि में बैठता है नवम भाव में, तो राहु की ये स्थिति 45 वर्ष तक जातक को भाग्योदय हेतु संघर्ष कराती रहती है। इसके अलावा भागीदारी व्यापार जमेगा नहीं। जातक धार्मिक होगा, क्योंकि ये मीन राशि बृहस्पति की है। जातक धार्मिक होगा, ज्योतिष तंत्र मंत्र आदि विषयों की जानकारी होगी जातक को। तो राहु की दशा व अंतरदशा मध्यम अवस्था से पहले कष्टदायी होगी, उसके बाद ठीक रहेगी। तो जातक को भाग्योदय संबंधी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और संतान सुख के लिए भी ये राहु की स्थिति ठीक नहीं है। जब भी राहु की महादशा चलेगी तो संतान सुख संबंधी परेशानियां आएंगी, क्योंकि राहु की यहाँ से जो नवम दृष्टि पड़ रही है वो पड़ेगी वृश्चिक राशि, अपनी नीच राशि संतान के घर के ऊपर। तो इसके कारण जब भी राहु की दशा चली संतान संबंधी आपको परेशानियां अवश्य आएंगी, क्योंकि ये बिल्कुल राहु की नीच राशि है। विद्या संबंधी परेशानियां आएंगी, बुद्धि भ्रमित रहेगी। इसके अलावा लगन को देखने की पांचवी दृष्टि पड़ेगी लगन घर पे ऊपर, जिसके कारण जातक को मेहनत का फल भी नहीं मिलेगा।
तो दोस्तों अगर आपके ऊपर राहु की महादशा चले या अगर चल रही है तो आप रोजाना राहु के मंत्रों का जाप करें। ओम राम राहवे मंत्र का जाप करें, तो या फिर आप राहु कवच का पाठ कर सकते हैं, तभी आपका भाग्योदय होगा। तो इसके अलावा दोस्तों आप दूसरे ग्रहों की युति दृष्टि जरूर ही देख लिया करें, तभी आप सही फलादेश कर पाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं सिंह लग्न की कुंडली में जब राहु ग्रह नवम भाव में बैठा होगा तो जातक को क्या क्या फल देगा, उसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर राहु मेष राशि यानी कि सिंह राशि में बैठा है और लग्नेश सूर्य ग्रह का परम शत्रु ग्रह है, जिसके कारण राहु यहाँ पर आपको मिश्रित फल देगा, कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल देगा। लेकिन राहु एक पापी ग्रह है, जिस घर में बैठता है उस घर का नाश करता है। तो जिसके कारण जो सबसे ज्यादा परेशानियां आएंगी वो आएंगी जातक को भाग्योदय संबंधी। भाग्योदय काफी कठिनाइयों और संघर्ष के बाद होगा। लेकिन अगर मेष राशि के स्वामी मंगल की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी है तो ज्यादा परेशानियां नहीं आएंगी। इसके अलावा पिता से नहीं बनेगी। जब भी राहु की दशा चली पिता से विचार कम मिलेंगे, पिता के सुख में कमी जहाँ पिता बीमार रहता है। तो इसके अलावा आप सूर्य की स्थिति भी जरूर देखें पिता सुख के लिए। तो राहु की दशा में जातक विदेश यात्रा अवश्य करेगा। राहु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी तुला राशि के ऊपर, भाई बहनों से मनमुटाव होगा। 5वीं दृष्टि पड़ेगी लगन के ऊपर, जातक को मेहनत का फल नहीं मिलेगा। और यहाँ से जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी धनु राशि नीच राशि के ऊपर, सबसे खराब फल देगी। राहु की जब भी दशा चलेगी तो संतान सुख संबंधी परेशानियां आएंगी, क्योंकि धनु राशि राहु की नीच राशि है। संतान संबंधी परेशानियां आएंगी, विद्या संबंधी परेशानियां आएंगी, बुद्धि संबंधी परेशानियां आएंगी। जातक सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। इसके अलावा जातक धार्मिक होगा, ज्योतिष मंत्र तंत्र विद्याओं का जानकार भी होगा। तो आपको मैं यही कहता हूँ कि अगर आपको इन सब में परेशानियां आ रही हैं तो आप राहु के मंत्रों को एक बार सिद्ध जरूर ही कर लें। अगर महादशा चल रही है तब तो आप रोजाना राहु का मंत्र जाप किया करें। तो दोस्तों अब बात करेंगे कन्या लग्न की कुंडली में जब राहु ग्रह नवम भाव में बैठा होगा तो जातक को क्या क्या फल देगा, इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर राहु वृष राशि में उच्च का बैठा है, तो जिसके कारण आपको राहु अपनी महादशांतरदशा में अच्छे फल ही देगा। फिर भी आप वृष राशि के स्वामी शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देख लें। अगर शुक्र ग्रह भी अच्छे घर में बैठा है तो राहु भी आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। लेकिन अगर शुक्र ग्रह किसी छठे 8वें 12वें घर में बैठा है, नीच राशि में बैठा है, तो भाग्योदय संबंधी जातक को बहुत ज्यादा परेशानियां आएंगी। लेकिन राहु यहाँ पर उच्च का बैठा है, तो जिसके कारण राहु ज्यादातर जातक को अच्छे फल ही देगा। सबसे ज्यादा अच्छा फल ये देगा कि जातक अगर विदेश यात्रा करता है तो जातक राहु की दशा में विदेश यात्रा अवश्य ही करेगा और विदेश में रहने से जातक को लाभ भी होगा। इसके अलावा जातक धार्मिक होगा, पिता को सुख अच्छा मिलेगा, पारिवारिक सुख अच्छा है। जातक काफी संघर्ष और मेहनत के बाद अपना भाग्य चमकाने में सफल हो ही जाता है। संतान सुख अच्छा मिलेगा। यहाँ से 9 दृष्टि पड़ेगी मकर राशि के ऊपर, संतान सुख अच्छा मिलेगा। लगन पर दृष्टि पड़ने का जातक को मेहनत का फल अवश्य ही मिलेगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो आपका राहु बिल्कुल अच्छा है, उच्च राशि में बैठा है। तो राहु की दशा अंतरदशा में जातक उन्नति करेगा। जातक को सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, संतान सुख की प्राप्ति होगी, मेहनत का फल मिलेगा, भाग्योदय भी होगा। लेकिन आप शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देख लें। दोस्तों अब बात करते हैं तुला लग्न की कुंडली में जब राहु ग्रह नवम भाव में बैठा होगा तो जातक को क्या क्या फल देगा, इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर राहु मिथुन राशि में उच्च का बैठा है। दोस्तों आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि राहु वृष राशि में भी उच्च का होता है और कुछ विद्वानों के अनुसार राहु मिथुन में भी उच्च का माना गया है। तो यहाँ पर राहु मिथुन राशि में उच्च का होने से आपको अच्छे फल ही देगा, क्योंकि ये लग्नेश शुक्र ग्रह का मित्र भी है, जिसके कारण ज्यादातर राहु आपको अच्छे फल ही देगा। जब भी राहु की महादशा चलेगी, अंतरदशा चलेगी, आपको अच्छे फल मिलेंगे। अच्छे फल क्या मिलेंगे, जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, धार्मिक होगा, आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होगा, मेहनती होगा। इसके अलावा जातक अपनी मेहनत के बल पर, अपनी चतुराई के बल पर जिंदगी में कामयाब होता है, एक सफल व्यक्ति बनता है। लेकिन बाह्य सुख में कमी होगी। यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी धनु राशि नीच की राशि के ऊपर, जिसके कारण
भाई सुख में कमी, भाई बहनों को सुख में कमी, भाई बहनों से विचार कम मिलते हैं। जातक राहु की दशा में विदेश यात्रा भी अवश्य करेगा। तो इसके अलावा अपनी बुद्धि चतुराई से धन कमाने में भी सफल होता है। जातक का रहन सहन उच्च का होगा, उच्च क्षत्रिय होगा। जातक धार्मिक होगा। जातक की ज्योतिष तंत्र मंत्र विद्या में भी रुचि होगी। संतान सुख अच्छा मिलेगा। यहाँ से नवम दृष्टि पड़ेगी कुंभ राशि अपनी मूल त्रिकोण राशि के ऊपर, जिसके कारण संतान सुख बहुत ही अच्छा, विद्या सुख अच्छा, जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो राहु आपका बिल्कुल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये उच्च का बैठा है। राहु की दशा अंतरदशा में जातक का भाग्योदय होगा। लेकिन दोस्तों, आप मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देख लें। अगर बुध ग्रह कुंडली में नीच राशि में बैठा है, छठे 8वें 12वें घर में बैठा है, तो उसके कारण राहु भी अपने कुछ अच्छे फल कम देगा। लेकिन अगर बुध ग्रह अच्छे घर में बैठा है तो राहु के अच्छे फल बढ़ जाएंगे। इसके अलावा आप दूसरे ग्रहों की युति बुध ग्रह राहु ग्रह के साथ जरूर ही देख लिया करें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली में जब राहु ग्रह नवम भाव में बैठा होगा, जातक को क्या क्या फल देगा, इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर राहु कर्क राशि में शत्रु राशि में बैठा है, जिसके कारण जातक को कुछ खराब फल देगा, कुछ अच्छे फल देगा। जातक को अपने भाग्योदय संबंधी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जब भी राहु की महादशा चलेगी, अंतरदशा चलेगी, जातक के भाग्योदय संबंधी परेशानियां आएंगी, पिता सुख संबंधी परेशानियां आएंगी, पिता से कम बनेगी। लेकिन जातक विदेश यात्रा अवश्य करेगा और विदेश में रहने से जातक को लाभ भी है। तो अगर दोस्तों राहु के साथ चंद्र ग्रह बैठा है तो भाग्योदय संबंधी परेशानियां कम आएंगी। दोस्तों, अगर राहु ग्रह के साथ सूर्य ग्रह बैठा है तो पिता का सुख कमजोर। अगर चंद्र ग्रह बैठा है तो माता का सुख कमजोर रहेगा, पर चंद्रमा के कारण, क्योंकि चंद्रमा अपने ही घर में बैठा होगा तो जातक भाग्यशाली होगा। अगर मंगल ग्रह बैठा है तो भाइयों को सुख कमजोर रहेगा। तो ऐसे दोस्तों, आप सभी ग्रहों की दृष्टि ज्योति जरूर ही देख लिया करें, तभी आप सही डिसीजन लें। यहाँ से नवम दृष्टि पड़ेगी मीन राशि के ऊपर, जिसके कारण जातक को राहु की महादशा में संतान सुख संबंधी परेशानियां आएंगी, बुद्धि विद्या संबंधी परेशानियां आएंगी, भाइयों को सुख कमजोर मिलेगा। यहाँ से सातवीं दृष्टि पड़ेगी मकर राशि के ऊपर, भाई बहनों के मनमुटाव होता रहेगा और लगन पर दृष्टि पड़ने से मेहनत का फल कम मिलेगा। तो जातक को अपना भाग्योदय करने के लिए काफी मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन अगर चंद्र ग्रह कुंडली में अच्छी घर में बैठा है, किसी उच्च राशि में बैठा है, तो राहु अपना जो बुरा फल है वो कम देगा। तो यहाँ पर राहु की शांति करनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि राहु शत्रु राशि में बैठा है। तो दोस्तों, भाग्योदय के लिए आप एक बार राहु के मंत्रों को सिद्ध जरूर ही कर लें। तो दोस्तों, बात करते हैं धनु लग्न की कुंडली में जब राहु ग्रह नवम भाव में बैठा होगा तो जातक को क्या क्या फल देगा और इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर राहु सिंह राशि में बैठा है, जिसके कारण ये राहु की परम शत्रु सूर्य ग्रह की राशि है। तो इसके कारण राहु आपको खराब फल ही देगा। जब भी राहु की महादशा चली या अंतरदशा चली, आपको खराब फल मिलेंगे, भाग्योदय संबंधी परेशानियां आएंगी। अगर सिंह राशि के स्वामी सूर्य ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी है, सूर्य ग्रह शुभ ग्रह में बैठा है, तो ज्यादा परेशानियां नहीं आएंगी। इसके अलावा अगर राहु ग्रह के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, जैसे कि बृहस्पति की, तो ज्यादा परेशानियां नहीं आएंगी। इसके अलावा राहु भाग्योदय संबंधी परेशानियां आएंगी। पिता के सुख में कमी, जब भी राहु की दशा चलेगी, पिता सुख में कमी, पिता से कम बनेगी, पिता बीमार रह सकता है। इसके अलावा जातक विदेश यात्रा भी अवश्य करेगा, विदेश में रहने से जातक को लाभ भी है। जातक जादू टोना यंत्र तंत्र मंत्र विद्याओं का जानकार भी होगा, ज्योतिष का जानकार होगा, जातक धार्मिक भी होगा। तो इसके अलावा दोस्तों, आप दूसरे ग्रहों की दृष्टि ज्योति योग देख लें। यहाँ से नवम दृष्टि पड़ेगी मेष राशि के ऊपर, संतान सुख संबंधी परेशानियां आएंगी जब भी राहु की महादशा चलेगी। लेकिन अगर मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी है तो ज़्यादा परेशानियां नहीं आएंगी। तो इसके अलावा
यहाँ से राहु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी धनु राशि के ऊपर, जिसके कारण जातक को मेहनत का फल नहीं मिलेगा और राहु की दशा में सेहत संबंधी भी परेशानियां आएंगी। राहु की दशा अंतरदशा में जातक विदेश यात्रा भी करेगा और तीर्थ स्थानों की यात्राएं भी करेगा। तो आप एक बार राहु की शांति जरूर करें, राहु के मंत्र को सिद्ध कर लें अगर आपको भाग्योदय संबंधी परेशानियां आ रही हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं मकर लग्न की कुंडली में जब राहु ग्रह नवम भाव में बैठा होगा जातक को क्या क्या फल देगा, इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर राहु कन्या राशि में बैठा है, यानी कि अपने ही घर में बैठा है, तो जिसके कारण आपको अच्छे फल ही देगा। इसके अलावा ये लग्नेश शनि ग्रह का मित्र भी है, तो राहु की दशा अंतरदशा आपको ज़्यादातर शुभ फल ही देगी, क्योंकि राहु अपने ही घर में बैठा है, जिसके कारण जातक मेहनती होगा, बुद्धिमान होगा, परोपकारी होगा, दयालु होगा और धार्मिक होगा। धार्मिक रूप योग शास्त्र ज्योतिष मंत्र आदि विद्याओं का जानकार भी होगा। लेकिन भाग्योदय संबंधी थोड़ी बहुत ही परेशानियां जातक को शुरुआती जीवन में आएंगी। विदेश यात्रा करेगा तो विदेश में रहने से भी लाभ है। इसके अलावा ऐसा जातक विद्वान, संगीत, कला आदि में भी जातक की रुचि होगी। यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी मीन राशि के ऊपर, भाई बहनों को सुख देने वाला होगा। लगन पर दृष्टि पड़ने के कारण जातक को मेहनत का फल भी मिलेगा। और यहाँ से जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी शुक्र के ऊपर, अपनी उच्च राशि के ऊपर, जिसके कारण संतान सुख अच्छा मिलेगा। जातक बुद्धिमान होगा, विद्या सुख भी अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर भी राहु आपका अच्छा ही बैठा है। तो राहु की दशा अंतरदशा जातक का भाग्योदय कराएगी, तो विदेश यात्रा भी अवश्य कराएगी। इसके अलावा दोस्तों आप दूसरे ग्रहों की दृष्टि जुति जरूर देख लें। अगर कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी है तो इसके कारण राहु भी आपको ज़्यादातर अच्छे फल ही देगा। लेकिन अगर बुध ग्रह कुंडली में नीच राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, तो इसके कारण भाग्योदय संबंधी ज़्यादा परेशानियाँ आएंगी। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की कुंडली में जब राहु ग्रह नवम भाव में बैठा होगा तो जातक को क्या क्या फल देगा, इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर राहु तुला राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, लग्नेश शनि ग्रह का मित्र भी है, तो जिसके कारण आपको ज़्यादातर अच्छे फल ही देगा। अच्छे फल क्या देगा, जातक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा, साहसी होगा, मेहनती होगा, सामान्य रूप से धर्म का पालन करने वाला होगा। परंतु 7वीं दृष्टि पड़ेगी मेष राशि के ऊपर, जिसके कारण भाई बहनों के सुख में कमी अथवा उनसे मनमुटाव होता रहेगा। लेकिन जातक को विदेश यात्रा भी होगी। जब भी राहु की महादशा चलेगी जातक को विदेश लेकर जाएगी और विदेश में रहने से जातक को लाभ भी है। ऐसा जातक समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, अपने भाई बहनों की सहायता भी करता है। जातक दयालु होगा, परोपकारी होगा, धार्मिक होगा, तीर्थ यात्राएं करने में रुचि रखेगा। राहु की दशा में जातक तीर्थ यात्राएं करेगा। इसके अलावा जातक को धर्म, ज्योतिष, योग, मंत्र, तंत्र आदि विषयों में रुचि भी होगी। तो 35 वर्ष की आयु के बाद जातक विशेष धन लाभ व भूमि, वाहन आदि सुख साधनों को प्राप्त कर ही लेता है। तो राहु की दशा अंतरदशा आपको अच्छे फल ही देगी। यहाँ से 9वीं दृष्टि पड़ेगी मिथुन राशि अपनी उच्च राशि के ऊपर, संतान सुख अच्छा मिलेगा। भूमि जातक बुद्धिमान होगा, विद्या सुख अच्छा मिलेगा। यहाँ से लगन पे दृष्टि पड़ने के कारण जातक काफ़ी मेहनती होगा और मेहनत जातक को अपनी मेहनत का फल भी मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं मीन लग्न की कुंडली में जब राहु ग्रह नवम भाव में बैठा होगा तो जातक को क्या क्या फल देगा, इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर राहु वृश्चिक राशि में नीच का माना गया है, तो जिसके कारण राहु आपको बिल्कुल खराब फल देगा। खराब फल तब देगा जब राहु की चलेगी महादशा या फिर अंतरदशा, आपको बिल्कुल खराब फल मिलेंगे। खराब फल क्या मिलेंगे, क्योंकि भाग्य घर में बैठा है, भाग्य उद्देश्य संबंधी परेशानियां आएंगी। विदेश के घर में बैठा अगर जातक विदेश यात्रा करता है, विदेश में है, तो विदेश संबंधी परेशानियां, पिता के सुख में कमी, पिता से विचार कम मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ से 9वीं दृष्टि पड़ेगी कर्क राशि शत्रु राशि के ऊपर, राहु की दशा में संतान संबंधी भी परेशानियां आएंगी। भाई बहनों से नहीं बनेगी। 7वीं दृष्टि पड़ेगी वृष राशि के ऊपर, भाई बहनों के घर के ऊपर, भाई बहनों के सुख में कमी, पराक्रम में कमी।
राहु की दशा में जातक को मेहनत का फल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि राहु आपका बिल्कुल नीच राशि में बैठा है। तो इसलिए आप राहु की शांति जरूर करें, राहु की वस्तुओं का दान करें। और अगर आपको भाग्योदय संबंधी परेशानियां आ रही हैं या फिर आपके ऊपर राहु की दशा चल रही है, तो आप रोजाना एक नियम बना लें, आप ओम राम राहवे मंत्र का जाप करें। तो